हे गाइस, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। और आज हम, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम रिएक्ट करेंगे गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या जो हैं उनकी वीडियो पे। तो जब से ये वीडियो आई है एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। बॉर्डर के उस तरफ तो मीडिया हमेशा पाकिस्तान के हवाले से लाउड ही रहता है, लेकिन बॉर्डर के इस तरफ यानी हमारे पाकिस्तान में भी ये जो कंट्रोवर्सी है, इसने बहुत ज़्यादा, इस वीडियो ने जो है वो एक किस्म का पॉलिटिकल सिनेरियो जो इस वक्त चल रहा है उसमें, वो कहते हैं ना, जलती पे तेल का काम किया है। तो वैसे तो एक मेजॉरिटी है हमारी PTI के दोस्तों से ज़रा माजरत, लेकिन मेजॉरिटी है हमारी जो इतना ज़्यादा इमरान खान या इनके पॉलिटिकल पार्टी की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन चलें देखते हैं जी कि जो ये मेजर साहब हैं इन्होंने क्या बात कर दी है कि जो PDM है और जो पीपल पार्टी है ये क्यों इतना एकदम से जो है वो इस पे कमेंट कर रहे हैं। और मैं देख रहा था ट्विटर पे कि इस वीडियो को लेके, इस पर्टिकुलर वीडियो को लेके कुछ क्लिप्स 2 या 3 मिनट के जो हैं वो शेयर किए जा रहे थे। तो मुझे जो यूट्यूब पे क्लिप मिला है इस वीडियो का, ये उन्हीं का चैनल है, गालिबन डिफेंस एक्सपर्ट कोई चैनल है, और इसकी डिस्क्रिप्शन में था कि ये पर्पस जो है वो मेजर गौरव आर्या का जो वर्क है, जो अब तक उन्होंने किया है, उस वर्क को प्रमोट करने के लिए चैनल बनाया गया है। तो हम देखते हैं इस वीडियो को देखते हैं। तकरीबन 9 मिनट का ये वीडियो है। तो हम इस वीडियो को देखते हैं कि ऐसा क्या है इस वीडियो में कि ये इतनी ज़्यादा जो है ट्विटर पे बहुत ज़्यादा इसको रीट्वीट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। क्या मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको इनका एक्चुअली दिमाग खराब हो रखा है। इन्होंने 1965 में ये बोला, एंड एक्चुअली 1965 में सर इनके क्रश इंडिया के स्टिकर्स लग रहे थे गाड़ी में। 71 में भी लगे, पर ये सिलसिला शुरू हुआ था 1965 में, क्रश इंडिया करके। तो इन लोगों ने अपने फौजियों को बोला, अपने सिपाहियों को बोला कि तुम इंडिया जाओगे। 1965 में कितनी गाड़ियां थी हमारे तुम पास? चिंता मत करो, एक पाकिस्तानी मुस्लिम सोल्जर है, वो 10 इंडियन हिंदू सोल्जर्स के बराबर है। इन्होंने कोई अपना दिमाग में रेशियो निकाला सर अपना कि इसके बराबर है। नहीं, तो वो तो कुरान में लिखा हुआ है साहब, ऐसी क्या बात है। जी, पर इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने एक्चुअली बोला सर अपने सिपाहियों को कि तुम जाओगे और तुम जाना फिर वहां पे, और तुम एक थप्पड़ मारोगे 10 गिर जाएंगे। वो तो छोटे छोटे काले काले हैं, उनके बस का तो है नहीं लड़ना। तुम जाओगे, तुमसे वैसे ही डर जाएंगे, एक थप्पड़ मारना 10 हिंदू सोल्जर गिर जाएंगे। वो आ गए सर बेचारे वो लपेटे में आ गए, वो अंदर अंदर घुस गए इंडिया के सर। जब इंडिया में घुसे सर, उनकी मुलाकात हो गई जाट रेजिमेंट से। जाटों ने सर जो इनको दौड़ाया है, तो ये लोग गए फिर अपने कमान अधिकारी महोदय के पास, पूछा कि सर आपने तो बोला था छोटे छोटे काम, इसमें एक चीज़ है, ये इंडियन आ रहे हैं, आपने झूठ बोला हमको। तो ये बहुत पिटे हैं, ये ऐसे ही झूठ 65 में इन्फिल्ट्रेशन हुई थी कश्मीर में हमारी तरफ से, ठीक है, जैसे कश्मीर में। लेकिन भेजते जब रिटेलिएशन हुई थी तो वो लाहौर की साइड से कश्मीर में ये मेजर साहब थोड़ा सा जो है ना फैक्ट्स को कर रहे हैं। उसको ये बोला जाता है कि कश्मीर में जो मुस्लिम्स हैं उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती और मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है और कुरान शरीफ के साथ बदसलूकी। जब वो लोग आते हैं यहाँ पे, एक ने तो इसलिए सरेंडर करा सर क्योंकि उसको दिख गया था वहां पे कि आजान पड़ी जा रही है मस्जिद में, उसने सरेंडर कर दिया। उसने बोला यार ये तो झूठ बोल रहे थे मुझसे यहाँ पे। तो वो नहीं, ये मुझे अभी मैं हंडवाड़ा गया था तब मुझे पता लगा, ये रियल लाइफ स्टोरी है। वो 2 दिन जंगल में छुपा रहा, गांव के बगल में जंगल था, और सर 2 दिन उसने देखा कि मस्जिद में 5 वक्त की अजान है। वो आर्मी के कैंप गया, आर्मी के कैंप के सामने अपनी AK-47 डाली, कह रहे बेवकूफ बना रहे हैं मुझे, मैं नहीं लड़ रहा, मुझे तो बोला था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब करते हैं लोग सामने न बोले डिफीट, लेकिन एक्चुअली पीटी है, आप सही कह रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी सर। पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान की उम्मीदें हर समय दूसरे से वाबस्ता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हर समय उनको, जैसे कि ट्रंप ये कर देगा, फिर जो बाइडेन ये कर देगा। इन्होंने मुस्लिम्स फॉर बाइडेन करके एक हैशटैग चलाया था, और इन्होंने पैसे वैसे भी दिए थे। अब इनको एक बात ये समझ में नहीं आई सर, ये बिल्कुल है जाहिल ना ये पाकिस्तानी, इनको दे डोंट थिंक। इनको ये वाइस प्रेसिडेंट था ओबामा का, और ओबामा वो था सर जो कि पीस की बात करता था। नोबेल प्राइज भी लग गया ओबामा से पीस की बात करते करो। ओबामा के अंदर सबसे ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा इनोसेंट पाकिस्तानी मारे गए हैं। वो प्रेडेटर और बाकी ड्रोन से हेलफायर मिसाइल मार मार के वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई। लेकिन पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगा कि
ये आएगा तो ये शांति दूत बन के आएगा और हमारे लिए कुछ कर देगा। जो बाइडेन ने कुछ नहीं करना। यू आर वेरी राइट, आपका जो तर्जिया है, आपका जो एनालिसिस है, दैट इज वेरी एक्यूरेट। ही इज नॉट कमिटेड टू विड्रॉल। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक आध साल के अंदर जब वो थोड़ा सेटल हो जाएगा, थोड़ा और ट्रूप्स डाल देगा वहां पे। पहली चीज, अमेरिका का तो सिंपल फंडामेंटल है सर कि जब तक पूरी दुनिया में कलेश है, तब हमारे अमेरिका के अंदर शांति है। जब दुनिया में कलेश होना बंद हो गया तो अंदर बम फूटेंगे। दे वांट कलेश टू बी आउटसाइड। दैट इज सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट पश्तूनिस्तान की जो मूवमेंट चल रही है, आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपने बात करी सर। जो पश्तूनिस्तान की मूवमेंट चल रही है, एक पीसफुल मूवमेंट चल रही है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसका मंजूर पश्तीन जिसका हेड है। तो पाकिस्तानियों को एक बात और समझनी चाहिए कि पीटीएम का कोई ताल्लुक सेपरेशन से नहीं है। पीटीएम जस्ट जो है ना, वो कल तालिबान जितने भी देखने वाले उन्हें ये पता होना चाहिए, होता भी है पीटीएम या पश्तून मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल मूवमेंट है फॉर द राइट्स ऑफ पश्तून। एक बार आप उसका कोई ताल्लुक सेपरेशन से नहीं है। मॉनिटर बना देते हैं क्लास का, ये मेजर साहब की नॉलेज है। उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए देश में, उनको सैलरीज पे करनी है, उनको पैसा चाहिए। और इंडिया के तो कोई ट्रूप्स है नहीं वहां पे। इंडिया के अफगानिस्तान में क्या ट्रूप्स हैं? कोई ट्रूप्स नहीं है। हमने तो पार्लियामेंट बनाई है, हमने सड़कें बनाई, हमने डैम बनाए, लाइब्रेरी बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई। हमने कौन सा बोल दिया कि हम तुम्हारे हाथ में, बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा रहे हैं? दैट इवन द तालिबान नोज एंड दे रिस्पेक्ट दैट। इसीलिए तालिबान का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था तालिबान के स्पोक्स पर्सन से कि हम अपने नेबर्स के साथ और इमीडिएट नेबरहुड में, साउथ एशियन नेबरहुड में हम शांति चाहें, इंक्लूडिंग इंडिया। वी वांट पीस विद एवरीबॉडी। तालिबान का स्टेटेड एम है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग। और सर तालिबान कभी अफगानिस्तान के बाहर गया नहीं। अलकायदा वाले जाके लड़ते हैं, ये बिल्डिंगों में हवाई जहाज मारते हैं। सर तालिबान तो कभी गया नहीं बाहर। तालिबान को इंटरेस्ट भी नहीं है दुनिया में। दे आर हैप्पी अफगानिस्तान ओनली। तीसरी बात है सर ड्यूरेंड लाइन की, जिसमें पाकिस्तान फंसेगा। ये जो पूरा एरिया है, तालिबान इसको मानता है ग्रेटर पश्तूनिस्तान, जिसमें शामिल आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान का भी है। तो जो ड्यूरेंड लाइन है, विच इज द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये पठानों को मंजूर है ही नहीं। वो कहते हैं हमारी जमीन है, ये पठानों की है। ड्यूरेंड लाइन पाकिस्तानी क्रिकेटर ब्रिटिश ने बनाई थी, आपको कितना भी बड़ा पाकिस्तानी माने, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि अगर ड्यूरेंड लाइन आती है तो फिर बलूचिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये सब फिर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं है। और पठानों को तो भाई पूरे पाकिस्तान में पठान फैले हुए हैं। बात आ रही है या सब आ रही है, लेकिन पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, राइट? और उनकी जो जबान उनके ऊपर मसलत करी गई है उर्दू, वो तो उनकी जबान है नहीं। तो कितने लोग उर्दू बोलते हैं सर? सबकी अपनी अपनी मुख्तलिफ जबानें हैं। और जो 1 यूनिट प्लान था अयूब खान का, हम पंजाबी हैं लेकिन हम उर्दू बोलते हैं भाई। बोलेंगे, वही तो कलेश की जड़ थी। 100% लोग उर्दू बोलते हैं। बना शुरुआत वहीं से हुई थी। फिर और भी उसमें रीजंस थे, इलेक्शन थे 70-71 के, पंजाब के पंजाबी हैं लेकिन हम उर्दू भी बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, 10 और रीजन थे। लेकिन शुरुआत जो थी वो लैंग्वेज से हुई थी, जिसमें जिन्ना की हुटिंग हुई थी ढाका यूनिवर्सिटी में 1947-48 में, जब वो अपनी विजिट पे गए थे 48 में, वहां पे अर्ली 48 में, बिफोर ही डाइड ही वेंट टू ढाका। ही वाज हुटेड बाय द स्टूडेंट्स व्हेन ही सेड कि आपको उर्दू बोलनी पड़ेगी। बंगालियों ने बोला कि हमारी जबान तो सब 1500 साल पुरानी है, तुम्हारी 300-400 साल पुरानी जबान हम क्यों बोले? तो ऑल दीज थिंग्स, सो दे वहां पे तो ये सब चीजें चल रही हैं वहां पे, जो पाकिस्तान के लिए कल बहुत, देखिए, सप्लाई करना वेपन ड्रग मनी के थ्रू परचेज करके थर्ड पार्टी से, रेडिकलाइज करना, मस्जिद बनाना, ये ठीक है जब तक ऑपोजिशन में है। तालिबान में उसको ऑपोजिशन मानूंगा फिलहाल के लिए, ऑपोजिशन में। जिस दिन वो इख्तिदार में आ गया, जिस दिन वो रूलिंग पार्टी बन गई, जिस दिन पार्लियामेंट में तालिबान वाले बैठना शुरू हो गए, अफगानिस्तान की शक्ल बदल गई। दे हैव आल्सो लर्नड देयर लेसन्स। किसी को खुशी नहीं होती जंगलों, बिहड़ में और गुफाओं में रहने की। किसी को, नो ह्यूमन बीइंग इज हैप्पी। वो इतने बेचारे 20-30 साल के बाद अब आएंगे वहां पे, जब से वो 9/11 हुआ सर, 20 साल से ऊपर। अब वो आएंगे, वो भी चाहेंगे हम अच्छे बड़े महलों में रहें, एसी चले, बढ़िया ठंडा पानी पिए। एवरीबडी वांट्स दैट, इट्स ह्यूमन नेचर। दे डोंट वांट टू सफर इन द माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान, बैरन माउंटेन्स। तो वो आएंगे तो वो तमीज से मिल रहा था भाई। और जिस दिन वो मांगेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे यही फ्रेमवर्क था बांग्लादेश का, इससे अलग नहीं था। शुरू में बंगाली ने भी आजादी नहीं मांगी, वीडियो एंड हो जाए फिर इस पे डिटेल में कमेंट और करते हैं। पाकिस्तान जो बना, पाकिस्तान तो ईस्ट बंगाल में ही बना। ये सुहरवर्दी वगैरह जो लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, ये इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर। जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स थे वहीं पे गए थे बाद में। जो लेटर ऑन अली ब्रदर्स के बाद जो भी थिंकर्स थे, वो सब उसी साइड गए थे। अब इशू ये है सर कि जिस दिन अगर वो मांगते हैं पश्तून आजादी, अभी वो नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपने एक बात देखी है सर, अली वजीर को गायब करके रखा है, 2 महीने से ऊपर हो गए। अभी 2 महीने 4 दिन, 2 महीने 5 दिन हो गए। अली वजीर को गायब कर लिया, जो उनका मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं,
एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रातों रात गायब कर दिया, अब वो कराची जेल में है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि शुरुआत तो आजादी की तहरीक की बांग्लादेश भी ऐसी हुई थी। उन्होंने भाई बोला कि वी जब वांट आवर असेंबली राइट्स सेशन होता है आ भी विद इन जाता द है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पर आपने देखा पश्तून चुपचाप बैठे हैं, विच इज वेरी अनलाइक पश्तून सर। ये पठान चुपचाप बैठे हैं, मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये खुदाई खिदमतगार जो थे वो बच्चा खान वाले, उनके बाद 70 साल के बाद अब हम देख रहे हैं कि सर ये चुपचाप पठान बैठे हैं, जबकि पठान की रेपुटेशन तो बिल्कुल इसके बरखिलाफ है। पठान तो जिसको आपने जंगजू कौम बोला, असली जंगजू कौम वही है। पाकिस्तानी तो बेचारे फ्रॉड हैं। तो ये लोग, ये सर, ये चुपचाप बैठे हुए हैं, और ये जिस दिन आग लगेगी, फिर ये पूरी आग लगेगी। पंजाबियों को बोलिए ये उस टाइप की नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, 20% से ज्यादा ये लोग पाकिस्तानी आर्मी में हैं। हर एक घर में हथियार है, हाईली वेपनाइज्ड कम्युनिटी है, बहुत इनमें ट्राइबल सिस्टम बहुत जबरदस्त है। और लॉयल्टी टू द ट्राइब ट्रम्प्स लॉयल्टी टू द कंट्री। लॉयल्टी टू द ट्राइब कम्स फर्स्ट। अगर जो अचकजाई कबीले का है, तो उसकी जो ट्राइब है वो उसकी अचकजाई कबीले की पहली। इसलिए तो अफगानिस्तान में पूरा कलेश हो रहा है सर, ये ट्राइब सिस्टम में, जो क्योंकि एक दूसरे को आपस में निपटाते रहते हैं, कोई किस ट्राइब का है, तो एक वॉरलॉर्ड एक एरिया का, दूसरा वॉरलॉर्ड एक एरिया का, ट्राइब्स पे बेस्ड नहीं लो। सो दैट इज आल्सो समथिंग, यू आर वेरी राइट, आई एग्री विद यू। जिस दिन पठानों ने मांगी आजादी, वारलॉर्ड और उस दिन पाकिस्तान के टुकड़े होना ट्राइब शुरू और हो होते हैं, ये इनको समझाने की ज़रूरत है। पावर शेयरिंग अफ़गानिस्तान में एक डिफरेंट चैप्टर था। चलो ये वीडियो एंड हो गया है, अब इस पर कमेंट करते हैं। पहली बात कि जी पीटीएम या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो एक इंटरनल पॉलिटिकल तहरीक है। इसका ये कोई मिलिट्री या मिलिशिया नहीं है, प्राइवेट मिलिशिया नहीं है। और कुछ उनके स्लोगन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्डलाइनर होते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब ये नहीं है कि वो जो है अफ़गान्स के साथ मिलके जो है यहाँ पे कोई इंसर्जेंट मूवमेंट करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ क्लिप्स इनके जो विक्ट्री है, अफ़गान विक्ट्री तालिबान की, उससे पहले के हैं, जिसमें इन्होंने जो एक पर्सपेक्टिव या एक कमेंट किया है, एक तज्ज़िया किया है अपना, वो बिल्कुल इररेलेवेंट्स है। ठीक है, वो बातें कनेक्ट ही नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि जनाब तालिबान को ऐशो आराम चाहिए, तो वो सब अगर आपने कभी उनकी वीडियोस देखी हो, उनके जो केव्स थी या फिर अंडरग्राउंड उन्होंने जो अपने सिस्टम बनाए हुए थे, उन्हें सब वो चीज़ें मैसर थी। और अमेरिका भाई तो यहाँ पे जैसे ये कह रहे थे कि जो बिडेन जो है वो आने के बाद कुछ कर देगा या प्रोलॉन्ग करेगा अपने वार को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका सबके सामने यहाँ से किस तरह से भागे, और उसका रिज़ल्ट भी ये हुआ है कि तालिबान के पास इस वक्त एक हाईली मॉडर्नाइज्ड वेपन आ गया है। जितना व्हीकल ये यहाँ पे छोड़ के गए थे तालिबान के पास वो है, इवन के यूनिफॉर्म्स भी तालिबान ने जो है वो यूज़ किए हैं। तो अब अगर हम ये कहें कि काइंड ऑफ इक्विपमेंट के लिहाज से जो है वो एक इम्प्रूवमेंट है अफ़गान मिलिट्री, जो कि अब ऑलमोस्ट तालिबान ही है। जो उनके एक्चुअल फोर्सेस थी वो तो आपने देखा है कि कैसे फाइटर जेट्स लेकर कोई अज़रबैजान निकल गया है ग्रुप बना के, कोई किसी कंट्री में भाग गया किस कंट्री में, और अब उनके आपस में डायलॉग चल रहा है कि इन्हें वापस लाया जाए। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं 65 वॉर की या 71 फॉल ऑफ डोका की, कुछ हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक जो कंट्री था वो बड़ा जो है ना नेचुरल कंट्री नहीं था। एक 1000 ऑफ माइल्स का जो है वो गैप था दो पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में, और बीच में ऐसी कंट्री थी जो हमेशा जो है वो मैं कैसे कहूँगी आप जानते हैं मुक्ति बाहिनी जो बनी थी उसको किस तरह से सपोर्ट किया गया था। ठीक है, वो एक अलग चैप्टर है हिस्ट्री का। इनको ये हिस्ट्री को अपने हिसाब से पढ़ाया जाता है, यहाँ पे हिस्ट्री को अपने हिसाब से पढ़ाया जाता है, बांग्लादेश में हिस्ट्री को अपने हिसाब से पढ़ाते होंगे। हमें कोई ऑफेंस नहीं है अगर वो अलग हुए, और विद इन राइट्स हर किसी को ये हक है कि वो अपनी जो है ना आज़ादी को मांगे, लेकिन उसमें फिर आपकी एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे पूरा बंगाल एकदम से उठ गया था कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती होती है, और हुई भी थी। मतलब जो हमने भी इवन के हिस्ट्री में पढ़ा है कि उनके साथ जो हुआ था
लैंग्वेज प्रॉब्लम, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसके बाद फिर जो इम्पार्शियल बिहेवियर था वो एक आ गया था। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि बंगाल में एक ऐसा भी सजेशन आया था कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल, यानी जो बांग्लादेश वाला बंगाल था और जो इंडिया में है बंगाल कलकत्ता वाला, इनको कंबाइन करके एक कंट्री बना दिया जाए। लेकिन उस पे जो है वो जो अपर कास्ट के हिंदूज़ थे उन्होंने कोई वो ऑब्जेक्शन किया था, जिसकी वजह से फिर जो माइनर हिंदूज़ थे या फिर जो कन्वर्टेड हिंदूज़ थे या फिर ऐसे मुसलमान जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी, उन्होंने फिर जो है वो उनके पास ऑप्शन ही पाकिस्तान था। 25 साल बाद उनको रियलाइज़ हुआ, उन्होंने फिर से एक मूवमेंट की। उस मूवमेंट को इंदिरा गांधी ने जो है बड़ा सपोर्ट किया और जो है फिर रिज़ल्ट आपके सामने है कि आगे हिस्ट्री ने क्या किया। हम उस सिनेरियो से मूव कर चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें अब जैसे कश्मीर की है, तो देखें जी, सिंपल सी बात है, आप एक रेफरेंडम करवा लें फ्री एंड फेयर, नॉट जस्ट इन कश्मीर, कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। जैसे फॉर एग्जांपल सूडान में रेफरेंडम हुआ, अलग हो गए। इसी तरह कुर्दिस्तान, आप देखते हैं कुर्द का जो इलाका है वो 3-4 कंट्रीज़ में आता है। इस वजह से बेचारों को कोई इतनी बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं मिल रही। लेकिन कुर्द मूवमेंट भी है जिसने रेफरेंडम किया और वो एक काइंड ऑफ अपना प्रोविंस बना के बैठे हैं, ऑटोनमस प्रोविंस है। तो इसी तरह जहाँ तक बात है बलोच की, ये जो कहा जाता है बलोचों पे बड़ा जुल्म होता है। एक चीज़ एज अ पाकिस्तानी हम ये मानते हैं कि बलोच को उनका राइट नहीं दिया जाता, ठीक है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। बलोच को उसका राइट मिलना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज उनके यूज़ किए जाते हैं। पूरे पाकिस्तान को जो है बलोच चला रहे हैं काइंड ऑफ इन टर्म ऑफ एनर्जी, जैसे नेचुरल गैस है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे मिनरल्स हैं जो बलोच चलाते हैं। लेकिन जब उनको नहीं मिलेगा तो फिर नेचुरल सी बात है कि हर इंसान कहता है कि जी मेरा राइट नहीं मिल रहा, और अगर कानूनी तरीके से नहीं मिलेगा तो गैर कानूनी तरीके से फिर मैं करूँगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो मेजर साहब जो एक वहाँ बैठ के बॉर्डर के उस तरफ पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अपने पॉलिटिकल जो हैं वो इख्तलाफात हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो पाकिस्तान की जो इकाई है उसको उसके ख़िलाफ़ कोई भी ग्रुप चला जाता है। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें हमें फ़ील होता है कि यार ये अब एंटी पाकिस्तान या एंटी आर्मी होते जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी ये है कि वो सारे ही कहते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं कि जो आर्मी है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन जो उनके हैं मामलात उसमें आएँ, बाकी पॉलिटिकल मामलात में इंटरफेयर ना करें। लेकिन हिस्ट्री हमारी कुछ और है, वो फिर आगे बात चली जाती है। बहरहाल मेजर साहब का अपना पर्सपेक्टिव है जो कि उनकी आर्मी में या फिर वहाँ के है मीडिया में ही बैठे थे, शायद ये कोई इंटरव्यू दे रहे थे। तो यही है, देखें ऐसा कुछ नहीं है जैसा इन्होंने अपनी वीडियो में कहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, और एक नया टॉपिक नए कंटेंट के साथ जो है हम बात करेंगे। तो सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।